Hello students, this is Medican Plus और आज हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि सबसे पहला यूनिट जो मैथमेटिक्स से हम लेंगे वो होगा अलजेब्रा, और उस यूनिट का सबसे पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझते हैं पॉलिनोमियल क्या है। So basically, polynomial is an expression that consists of. So यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन आपको शो किया है एफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल है x, और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स, और क्या है, आप यहाँ पे माइनस साइन देख पा रहे हैं, प्लस साइन देख पा रहे हैं, और क्या देख पा रहे हैं, कोएफिशिएंट्स देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल के एक एक्सप्रेशन तैयार करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला यहाँ समझने का दो टर्म है। सबसे पहला टर्म जो समझने का है वो है कांस्टेंट टर्म और दूसरा है वेरिएबल। तो कांस्टेंट टर्म ऐसे टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे कि सपोज़ आपने 18 लिया, 2 ले लिया, 24 ले लिया, ये नंबर हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, फिक्स होती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, q हो सकता है। ये हमने कहाँ से लिए हैं, अल्फ़ाबेट से लिए हैं। इसकी वैल्यू अपने को अभी पता नहीं है, फिक्स नहीं है इनकी वैल्यूज़, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें वेरिएबल कहते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो हमें यहाँ पे पावर दिख रही है, x की पावर 3, x की पावर 2 एंड यहाँ पे x की पावर 1। ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया एक्सपोनेंट, हमने देख लिया कांस्टेंट टर्म, हमने देख लिया वेरिएबल। अब जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है हम उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या है, 7 है, 4 है, 3 है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट लिखा है। तो कोएफिशिएंट और लीडिंग कोएफिशिएंट में क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे ये फ़र्क है कि जो कोएफिशिएंट ऐसे वेरिएबल के साथ है जिसकी पावर हाईएस्ट है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर क्यूब है, यहाँ पे x का पावर स्क्वायर है और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो x की पावर 3 पे आपका जो कोएफिशिएंट होगा, यानी हाईएस्ट वेरिएबल के पावर पे जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जो सेगमेंट लिया है ये मैंने आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है, और ये फर्स्ट सेगमेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of polynomial। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, ये देखिए, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3, x की पावर यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5। यहाँ पे आप देखिए कि x की पहली पावर यहाँ पे स्क्वायर है और दूसरा है x की पावर 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गई, x की हाईएस्ट पावर हो गई यहाँ पे 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया यहाँ पे 2। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले बताया था उसमें देखिए हाईएस्ट पावर आपको क्या देखने को मिल रही है, 3 मिल रही है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 3। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा 2 माइनस एक्स क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? ऑब्वियसली x है, बिकॉज 2 तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा यहाँ पे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बता दिया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं। इससे क्या पूछेंगे? MCQ पूछेंगे। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ये मैंने पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे आपका बन सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जो दूसरा क्वेश्चन फॉर्म होता है इस टॉपिक से वो होता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अब इसको समझते हैं कि ये नया बात क्या आ गया, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अ रियल नंबर अल्फ़ा, सपोज अल्फ़ा is called a zero of polynomial px if p alpha equal to 0। ठीक है, इससे आप समझिए कि रियल नंबर अल्फ़ा, पहला आपको यहाँ पे समझने का क्या है? रियल नंबर क्या है? अल्फ़ा। इसको क्या बोलते हैं? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ पी अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ये एक्सप्रेस जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको ध्यान होना चाहिए, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है वो मैं आपको आगे क्वेश्चन के फॉर्म में ही बताऊँगी। ठीक है, तो पहला चीज़ मैंने आपको क्या याद करने को बोला है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिससे क्वेश्चन आता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, ये देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे एक थर्ड चीज़ आपको समझने की है ना? क्या है यहाँ पे थर्ड चीज़ समझने की? रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल and its components। ओके, सो ये नेक्स्ट बात है या फिर नेक्स्ट चीज़ है जिस पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली 2 फॉर्मूला बता रही हूँ और ये 2 फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? px इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, सॉरी माई मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x क्या है? वेरिएबल है। a b c क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं ये। ओके, a b c क्या है? कांस्टेंट होंगे। और अल्फ़ा और बीटा क्या है? ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन में जो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का सम माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट है और ए यहाँ पे एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट है और सी यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब दूसरा जो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाई ए के बराबर। ये दोनों
फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब आपको ये बात पता चली गई है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 ही हो सकती है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, 2 होता है, 2 हो सकता है मैक्सिमम। तो हुज जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा हैं, उसमें आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, एक्सप्रेशन कैसा होगा ये देखिए, एक्सप्रेशन कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने रेड से लिखे हैं, ठीक है, ये तीनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए बिकॉज इस पे ही बेस्ड होते हैं सारे क्वेश्चंस। और यहाँ पे मैंने आपको जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी बता दिया और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बता दिया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कि भाई क्वेश्चंस आते कैसे हैं, पेपर में कैसे करना है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ये मैंने आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो ये हम समझते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है और इसको आंसर कैसे करना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट, ओके। तो रिलेशनशिप भी बताना है आपको, वेरीफाई करना है एक्चुअली ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन, और ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा है और उसके बाद ये लिखा हुआ है। अब बच्चों को यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये x+2 ब्रैकेट में और x+5 कैसे आ गया। तो ये देखते हैं हम कैसे आया है। ये चीज़ अगर आपने पढ़ी होगी, आपने पहली क्लासेस में 9th में 8th में, तो आपको पता होगा कि आप स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है तो आप इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि बीच में जो टर्म्स आ रहे हैं उनका एडिशन 7x आएगा और मल्टीप्लिकेशन जो है वो 10 आएगा। तो आप कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए सपोज़ आपने एक्स स्क्वायर को यहाँ पे 7x को यहाँ पे आपने प्लस 5x और प्लस 2x लिखा, क्या लिख दिया मैंने, 7x को मैंने लिख दिया प्लस 5x और प्लस 2x। तो 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है। तो ये आप इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। जब आपने इसको इस तरीके से स्प्लिट किया तो अब आपको दोनों को कॉमन लेना स्टार्ट करना है। चलिए हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x में आप कॉमन क्या ले सकते हैं, जो दोनों जगह प्रेजेंट होना चाहिए, x प्रेजेंट है दोनों जगह, तो मैंने x को बाहर ले लिया और यहाँ पे एक x को मैंने अंदर ले लिया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है। और फिर यहाँ पे 5x है, एक x बाहर है तो हमने यहाँ 5 ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, 10 और 2 है तो 2 बाहर ले सकते हैं ऑब्वियसली, और x के यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप, x, क्योंकि 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 5, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका अभी यहाँ पर क्या आया, x ब्रैकेट में x प्लस 5 प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 5। तो आप यहाँ पे देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन हो गया, तो आपने यहाँ पे ले लिया x प्लस 5 और क्या ले लिया, x प्लस 2। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये देखिए x प्लस 2 और x प्लस 5। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देखिए, अ रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ px इज़ इक्वल टू 0, है ना। यही चीज़ आपको यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, px इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम px क्या लेंगे, एक बार हम लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर हम लेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x आ जाएगा -2 और x हो जाएगा -5। तो यहाँ पे अपने को 2 ज़ीरोज़ मिल गए, क्या मिल गए, -2 मिल गया और -5 मिल गया। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया अल्फ़ा और इसको लिख दिया बीटा।
तो हमको दो ज़ीरोज़ क्या मिल गए, -2 और -5। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अब पुट करेंगे वो ये देखिए, ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे अपने को क्या मिल जाएगा, रिलेशनशिप मिल जाएगा। किसके बीच में, कोएफिशिएंट के बीच में और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल के बीच में। तो यहाँ मैंने कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ -2 प्लस -5, और यहाँ कर दिया अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे कर दिया -2 इंटू -5, और ये किसके बराबर हो गया, -b/a के बराबर, और ये हो गया c/a के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लिया भाई -b/a लिखा हुआ है, a क्या है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखिए x की कोएफिशिएंट कितनी है, यहाँ पे 1 है, और ये x स्क्वायर की सॉरी, और x की कोएफिशिएंट कितनी है, 7 है। तो मतलब कि यहाँ पे a के बराबर किसके है, 1 के, और b किसके बराबर है, 7 के, और c किसके बराबर है, 10 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया -7/1 और यहाँ पे आ गया 10/1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, कि रिलेशनशिप मिल रहा है हमको कोएफिशिएंट और वेरिएबल के, कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल के बीच में, और यहाँ पे आपने ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल भी निकाल लिया। ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं RS अग्रवाल से, और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आपका क्या करना है, इसमें आपको निकालना है कि रिलेशनशिप क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 6x स्क्वायर -3 - 7x। चलो ये देखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं कि ज़्यादा वेरिएबल पहले आगे आता है, फिर कांस्टेंट टर्म बाद में आता है। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे 6x स्क्वायर -7x -3, कुछ नहीं किया, बस -7x को आगे कर दिया और -3 को बाद में कर दिया, क्योंकि वेरिएबल पहले आएगा, कांस्टेंट बाद में आएगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब वही वाली बात जो हमने पहले की थी, हाँ, तो हम यहाँ पे बीच में हमको क्या लेके आना है, -7x लेके आना है। चलो बीच में -7x लेके आना है, कैसे आएगा, तो अगर हम यहाँ पे -7x को कैसे लिखेंगे, -9x लिख देंगे और +2x लिख देंगे, और बाद में बचा कितना है, -3 लिख देंगे। तो आप देखिए -9x + 2x कितना होता है बताओ, -7x हो गया है ना। तो हमने इसको -7x को स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया हमने यहाँ पे, स्प्लिट कर दिया। अब हम यहाँ पे लेते हैं, कॉमन लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे 6 है और 9 है, x स्क्वायर है और x है, तो भाई 6 और 9 में कॉमन क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो एक तो हमने 3 बाहर ले लिया, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x ले लिया। तो बचा क्या, 2 बचा और x बचा, और यहाँ पे x तो बाहर हमने ले लिया, 3 भी बाहर ले लिया, तो 3 2 ज़ा 9, तो 2 प्लस, क्या बोला, प्लस। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, नहीं 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 और 2 में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको यहाँ पे ये पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कॉमन निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा कर लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज 2x माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, तभी ना 3 × 3 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 2 यहाँ 6 तो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2x - 3 यहाँ पे मिल गया, 2x - 3 यहाँ भी मिल गया, यहाँ पे 1 से ये मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 1 और 2x - 3। चलो यहाँ तक आ गया अपना। अब अपन को ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना है, तो उसके लिए मैंने बोला था ना अपने को कैसे करना है, px हमने अपने को इक्वल टू किसके करना है, 0 के। तो 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ हो जाएगा 3x = -1 और यहाँ हो जाएगा 2x = +3। तो यहाँ पे हो जाएगा x = -1/3
और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू +3/2। ओके, तो अब हमको यहाँ से क्या मिल गए, हमको यहाँ मिल गए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या मिल गए, 3/2 एंड -1/3। तो मैंने 3/2 को क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया अल्फ़ा, और -1/3 को मैंने क्या लिख दिया, बीटा। चलो, अब अगला क्वेश्चन में आगे क्या लिखा था, रिलेशनशिप भी पूछा था ना, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या पूछा था, रिलेशनशिप बिटवीन दी ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम पहला फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है -b/a के बराबर। ठीक है, तो हम सबसे पहला करते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पे 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, ये इस किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 -1/3 विच विल बी इक्वल टू 7/6। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7/6। और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या है, c/a, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू -1/3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -3/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे -b/a होना चाहिए, तो a यहाँ पर क्या है, a आपका क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे 6 है। ठीक है, यानी कि a तो आपका मिल गया 6, और c क्या है, -3, तो c क्या है आपका यहाँ पे, -3 है, c इक्वल टू -3। ये भी आपका फाइनल हो गया यहाँ पे, चलिए ठीक है, ये भी सही हो गया। और b आपका होना चाहिए, b आपका क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए, तो यहाँ पे -b/a होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -7, तो ये क्या हो जाएगा, b आ जाएगा आपका। तो इससे ये वेरीफाई भी हो गया कि आपका जो एक्सप्रेशन आपने सॉल्व किया है वो सही है, आपके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी सही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका पूरा, ये ऐसे सॉल्व करना है, आपको पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 1 एंड -3, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं, और रिलेशनशिप भी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन लिख लिया करिए कि पहले दिया क्या हुआ है। तो अल्फ़ा दिया हुआ है आपका 1, और बीटा आपको क्या दिया हुआ है, -3, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर 1 एंड -3। ठीक है, तो आपने लिख लिया यहाँ पे, क्या लिख लिया, अल्फ़ा लिख लिया और बीटा लिख लिया। गुड, अल्फ़ा हो गया 1 और बीटा हो गया -3। सबसे पहले आप वो फॉर्मूलाज लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, 1 प्लस -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, 1 इंटू -3, तो 1 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, ये वाला इक्वेशन आप यहाँ पे लगाएंगे, एक बार ध्यान से देखिए, ये वाला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे आप पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम एक बार ये फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, कि फॉर्मूला में क्या है, x², ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपके पास है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा और x आ जाएगा। ओके,
प्लस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा आपका -3 आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये आपका आ गया एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आ गया। आपके पास पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन आ गया। यही आपका पहला क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का आपको एक्सप्रेशन निकालना है। दूसरा आगे आपसे ये पूछ रहा है कि रिलेशन क्या है कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल के बीच का रिलेशन। तो रिलेशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। पहला, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, बी माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये क्या लिखी हुई है आपके पास, -2। तो -2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3। तो -3 कितना हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू तो दी हुई है, देखिए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला -b/a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -2/1, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं -3/1। तो ये दोनों भी आपके पास आ गया कि आप इसको कैसे लिखेंगे, रिलेशन कैसे लिखेंगे कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल के बीच में। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 ही तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। पहला आपसे पूछते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में, फिर आपसे यहाँ पे पूछते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकालने के लिए बोलते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था और ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वैसा। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको ये रिलेशनशिप निकालने के लिए बोलते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल के बीच में। अब यहाँ पे नेक्स्ट है समरी। तो ये मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है, ये समरी देख लीजिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समरी में सबसे पहले आता है पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2, 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन एक्स विथ रियल कोएफिशिएंट इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c where a b c are real numbers and a is not equal to 0। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि a b और c क्या है, ये कोएफिशिएंट है। a क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट है, और लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और रियल नंबर भी होना चाहिए, रियल कोएफिशिएंट्स। नाउ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स दी एक्स एक्सिस। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पे, वहीं पर आपको मिलेगा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स। सो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स पी एक्स आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट्स दी एक्स एक्सिस। y जो है ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करता है, वही है प्रिसाइजली आपका ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ एंड अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़। तो मैंने आपको बताया था अल्फ़ा बीटा हम किस में यूज़ करते हैं, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में निकालते हैं। इसीलिए ये जो फिफ्थ है, ये जो आपका फॉर्मूला था अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में रिलेशन और किसके बीच में, इन कोएफिशिएंट्स के बीच में, इसमें आपका अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट कितना डिग्री होता है आपका, 2 होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, c/a। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आप देख लीजिए, देखिए ये मेंशन कर दी गई है यहाँ पे, बट इससे क्वेश्चन आता नहीं है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी अगर यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में समरी में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दे रही हूँ कि सपोज़ अगर आ गया तो आप इसको कर पाएँ, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। ओके, पर फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कहीं पर आ गया तो अपने को बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, a x³ प्लस b x² प्लस c x प्लस d।
तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल है वो 3 हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 और 6 जो पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन फाइनल करा देती हूँ। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनॉमियल आपको फाइंड करना है और ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, मतलब कि आपको अल्फ़ा दिया हुआ है 3, बीटा दिया हुआ है 1/2 और गामा कितना दिया हुआ है -1। तो आपको यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की वैल्यू दी हुई है और गामा की वैल्यू दी हुई है। अब आप यहाँ पे एक के बाद एक यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करिए फॉर्मूला को। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 3 प्लस 1/2 प्लस -1। ये कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, 3 इंटू 1/2 हो जाएगा 3/2। चलिए बीटा इंटू गामा 1/2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे अगला क्या है, गामा इंटू अल्फ़ा। तो गामा कितना, -1 इंटू +3 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब आप इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे अपने को यहाँ पे, तो यस इट विल कम एज -4/2। ओके, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट भी आ गया है यहाँ पे। फिर आप अपना थर्ड फॉर्मूला लगाइए। थर्ड फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -3/2। तो आपने तीनों चीज़ निकाल ली है ना। अब आपको बस एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, देखिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एक्सप्रेशन ऐसे लिखते हैं, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ निकाल ली, तो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का कितना वैल्यू था, ये हमारे पास कितना आया था, 5/2। तो हमने यहाँ लिख दिया 5/2 x² प्लस यहाँ पे नेक्स्ट कितना वैल्यू आया था, -2 आया था। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -2 और ये हो गया x। ठीक है, प्लस आपकी वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे, -3/2 आई थी, है ना। तो यहाँ पे अच्छा प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, एक मिनट, हाँ माइनस लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू कितनी आई थी, -3/2 आई थी, -3/2। ठीक है, तो अब आप इसको फाइनल लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, x³ माइनस 5/2 x² प्लस नहीं -2 लिखेंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2x और यहाँ हो जाएगा +3/2। ये लीजिए, ये आपका यहाँ पे आ गया आंसर। तो ये आपने क्या निकाल लिया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ की हेल्प से एक्सप्रेशन फाइंड आपने कर लिया। ठीक है, तो ये जो है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं क्वेश्चंस, अदरवाइज जितने मैंने अभी आपको बता दिए हैं इतने इनफ हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इसके और भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस मैं आपको देती रहूँगी टाइम पे करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।